जबूती के किले से निकालकर उमरो अय्यार अपने सफ़ेद दरियाई घोड़े पर सवार जर्द ए हैरत नामी एक ऐसे पुरअसरार जंगल में दाखिल हुआ जहां की फिजाओं में मौत की खामोशी थी और हर दरख्त के पत्ते सोने की धारदार तलवारों की तरह चमक रहे थे। मगर उमरो अपनी अय्याराना नज़रों से समझ गया कि ये सब सोना जादूगर का बिछाया हुआ एक मौत का जाल है जो मासूम मुसाफिरों को लालच देकर उन्हें हमेशा के लिए सोने के बेजान बुतों में तब्दील कर देता है। अब ये सब मासूम लोग थे। सोना जादूगर, ये तेरा काम है। भी उमरो ने कुछ ही फासला तय किया था कि जमीन थरथराई और सुनहरी धूल के एक अजाबनाक बवंडर से सोना जादूगर नमूदार हुआ जिसका पूरा जिस्म ढले हुए सोने का था और उसकी आंखों से निकलने वाली सुनहरी शुआ जिस चीज पर पड़ती वो पल भर में सख्त धातु बन जाती। जादूगर ने कहा लगाकर उमरो को ललकारा और आयारी तुझे सोनी का बुत बनने से नहीं बचा सकेगी। मगर उमरो ने निहायत होशियारी से काम लेते हुए पहले चादरें गैब ओढ़कर खुद को नजर से ओझल किया और जादूगर को परेशान करने के लिए चारों तरफ से मुख्तलिफ आवाजें निकालने लगा जिससे जादूगर बौखलाकर अंधाधुंध जादू के गोले बरसाने लगा। जब जादूगर थक कर निढाल हो गया तो उमरो ने तेजी से उसके सामने मैं खुद सोनी का बनना चाहता हूँ, गरीबी से जान छूट जाए। वाह, चलो कोई तो सोनी का बनाता है, अब मैं तुझे सोनी का बनाता हूँ। जादूगर उसकी बातों में आकर जैसे ही अपना आखिरी और सबसे ताकतवर वार करने के लिए तैयार हुआ, उमरो ने अपनी जंबीर से आईना ए माकूस निकालकर जादूगर के चेहरे के सामने कर दिया। नतीजे में वो हलाकत खिज रोशनी आईने से टकराकर पलट गई और सोना जादूगर का अपना जिस्म धीरे धीरे सख्त होने लगा और देखते ही देखते वो खौफनाक जादूगर एक बेजान सुनहरी मूरत बनकर रह गया जिसके साथ ही पूरे जंगल का तिलिस्म टूट गया। सुनहरी दरख्त दोबारा सब्ज हो गए और सोने के बुत बने हुए लोग दोबारा जिंदा होकर उमरो का शुक्रिया अदा करने लगे और उमरो अपनी जंबील हिलाते हुए अगले तिलिस्म की तरफ रवां दवां हो गया।